नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बीच राजनीतिक तस्वीर लगातार साफ होती जा रही है। वहीं पटना के एन कॉलेज में जारी मतगणना के 19वें राउंड तक जनसुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा पर बड़ी बढ़त बना ली है। अब ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रशांत किशोर को 11,289 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बढ़त के बाद जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और पार्टी कार्यालय से लेकर मतगणना केंद्र के बाहर तक जश्न मनाया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 19वें राउंड की अगर हम बात कर लें तो वहां तक मतगणना तक प्रशांत किशोर 38,201 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 26,912 वोट मिले हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। मतगणना अभी भी जारी है और सभी दल अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बढ़त के बाद जनसुराज पार्टी के समर्थकों ने इसे बदलाव की राजनीति का संकेत बताते हुए जश्न शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाइयाँ बांटी और जीत के नारे लगाए। समर्थकों का दावा है कि प्रशांत किशोर भारी मतों से चुनाव जीतकर बांकीपुर की राजनीति में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने भी चुनावी रुझानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन की एआई से बनाई गई एक तस्वीर साझा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि बांकीपुर विधानसभा में बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है। भाजपा को यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यह परिणाम साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतिम परिणाम भी इसी दिशा में जाता है तो इसका असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। इसी कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। 30 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ था और आज यानी कि 3 अगस्त को मतगणना की प्रक्रिया जारी है। इस प्रतिष्ठित उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और करीब 1.5 लाख जो मतदाता हैं, 1,30,000 के आसपास मतदाताओं के वोटों की गिनती जारी है। एन कॉलेज के मतगणना 14 टेबलों पर चल रही है और 31 राउंड में इसे पूरी की जानी है। प्रत्येक राउंड के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं। मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए एन कॉलेज परिसर के और उसके आसपास जो है वो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि परिसर में बिहार पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा भाजपा जनसुराज और राजद के कार्यालयों के बाहर भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल सभी की नज़रें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि बांकीपुर की जनता ने इस उपचुनाव में किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।